तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि धरती पे काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ गया था और साथ ही साथ किसी बड़ी महामारी की वजह से काफी लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत ही कम लोग इस वक्त धरती पे जिंदा बचे थे। तभी हम पॉल नाम के एक व्यक्ति को देख पाते हैं जो कि भागते हुए अपने बच्चों के पास जा रहा होता है और इतने में ही हमें शहर में काफी सारे सायरन और बमबारी की आवाजें सुनाई देती हैं और इन्हीं सब से हमको पता चलता है कि धरती पर बहुत ही कुछ बुरा हुआ था। फिर पॉल भागते हुए एक घर में जाता है जहां पर उसने अपने दोनों बच्चों को संभाल कर रखा हुआ था और पॉल के दोनों बच्चों के नाम थॉमस और जोसेफ होते हैं। अब पॉल थॉमस और जोसेफ की अकेले ही परवरिश करता है और इसी के साथ पॉल को 15 साल बीत जाते हैं और हम नोटिस करते हैं कि थॉमस और जोसेफ काफी बड़े हो गए हैं। जिसके बाद एक दिन शाम के समय पॉल काफी बेचैन रहता है क्योंकि अभी तक थॉमस घर नहीं आया था और इसी वजह से पॉल को थॉमस की काफी चिंता होने लगती है। पर इतने में ही भागते हुए थॉमस घर आ जाता है और वहाँ पॉल थॉमस से ये कहते हैं कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया। तुम्हें पता है कि रात के समय ये जगह सेफ नहीं है क्योंकि यहाँ पर काफी सारे क्रीचर्स रात के समय अपने शिकार के लिए बाहर निकलते हैं। यानी कि ये धरती अब वो धरती नहीं रही जो कि पहले थी। यहाँ पर खतरनाक क्रीचर्स रहते हैं जो कि इंसानों का शिकार करते हैं। जिसके बाद पॉल अपने दोनों बच्चों को घर को अच्छे से बंद कर देने के लिए कहता है। फिर रात के समय तीनों जन खाना खा रहे होते हैं। तभी थॉमस अपने पिता से ये कहता है कि आज मैं मिसेस रोज के गार्डन में कुछ काम कर रहा था और इसलिए मुझे आने में लेट हो गया था। और इस पर उसका भाई जोसेफ थॉमस से ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम वहाँ पर क्या काम करते हो। और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच झगड़ा होने लगता है और तब पॉल दोनों को शांत करता है। लेकिन इतने में ही कुछ क्रीचर्स उनके दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। पर पॉल जल्दी से दरवाजे के पास जाता है और दरवाजे को अच्छे से पकड़ लेता है। अब अगले दिन पॉल देखता है कि उनके दरवाजे पे क्रीचर्स के नाखून के निशान थे और इन निशानों से आपको पता चल गया होगा कि ये क्रीचर्स कितने खतरनाक थे। फिर पॉल अपने बच्चों के साथ मिलकर लकड़ी काटने जाता है और तभी पॉल देखता है कि जोसेफ ने एक मिनी कार बनाई हुई थी। इस पर पॉल उससे पूछता है कि तुमने ये कार क्यों बनाई है। तब जोसेफ ये बताता है कि ये कार उसने छोटे मोटे काम करने के लिए बनाई है। जिसके बाद वो ये कहता है कि मुझे अब डर कर नहीं रहना है, मैं अपनी जिंदगी खुलकर जीना चाहता हूँ। पर ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं था। यानी कि जोसेफ यहाँ पर थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल है। और बात करें थॉमस के बारे में तो वो थोड़ा सा खुले विचार वाला व्यक्ति है। वो बाहर जाकर हिम्मत दिखाता है। एनीवेज अब इस बात पर पॉल ये कहता है कि अब ज्यादा दिन तक हमें डर के नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि उसको ये लगता है कि ये क्रीचर्स धरती पे पॉल्यूशन की वजह से आए हैं और अब धरती से पॉल्यूशन खत्म हो रहा है। फिर पॉल मिनी कार को चालू कर देता है और बच्चों के साथ बाहर घूमने लगता है और साथ ही साथ पॉल अपने बच्चों को कार चलाना भी सिखा देता है क्योंकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती थी और उस समय इस चीज की जरूरत पड़ती। खैर थोड़े ही समय के बाद पॉल थॉमस और जोसेफ से ये कहता है कि तुम बाहर से कुछ खाने के लिए लेकर आ जाओ और दोनों ही शाम होने से पहले घर आ जाना। यानी कि दिन में सब कुछ ठीक रहता था लेकिन रात में निकलना सेफ नहीं था। जिसके बाद दोनों कार से खाना ढूंढने चले जाते हैं लेकिन रास्ते में थॉमस जोसेफ से ये कहता है कि मैं मिसेस रोज के पास जा रहा हूँ और तुम शाम के समय मुझे यहीं से पिक कर लेना। अब इतना कहकर थॉमस मिसेस रोज के घर जाता है और वहाँ पर हमको ये पता चलता है कि थॉमस असल में मिसेस रोज की बेटी शार्लेट से प्यार करता था और इसलिए वो शार्लेट से मिलने उनके घर पर जाया करता। और यही रीजन था कि डाइनिंग टेबल पर जोसेफ ने थॉमस से ये कहा था कि उसको पता है कि वो वहाँ पर क्यों जाता है। एनीवेज अब दूसरी तरफ जोसेफ एक बड़े से बोट के पास जाता है और वहाँ से खाने का सामान निकालने लगता है। पर बोट की हालत बहुत ही बेकार थी और इसी वजह से जोसेफ को खाना ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ती है। खैर दूसरी तरफ शार्लेट थॉमस को अपने साथ एक जगह लेकर आती है और शार्लेट भी थॉमस से बहुत प्यार करती थी। फिर दोनों ही आपस में काफी सारी बातें करते हैं। तब बातों ही बातों में थॉमस ये देखता है कि शाम होने वाली है और उसे शाम से पहले घर पहुंचना था। तभी थॉमस शार्लेट से बाय बोलता है और भागते हुए जोसेफ के पास आने लगता है लेकिन रास्ते में ही थॉमस एक बड़े से गड्ढे में गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जिसके बाद जोसेफ अपनी कार लेकर थॉमस का इंतजार कर रहा था लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद भी थॉमस नहीं आता। तो जोसेफ को ये लगता है कि थॉमस घर चला गया होगा और इसलिए वो भी घर आ जाता है। पर जोसेफ के घर पहुंचते ही उसको झटका लगता है क्योंकि पॉल उसको ये बताता है कि थॉमस वहां पर आया ही नहीं। जिस पर जोसेफ पॉल को बताता है कि थॉमस तो मिसेस रोज के घर गया था और उसको ये लगा कि वो डायरेक्ट घर आ गया होगा। अब ये सुनकर पॉल काफी घबरा जाता है और जोसेफ से ये कहता है कि मैं थॉमस को ढूंढने जा रहा हूँ और तुम घर अंदर से लॉक कर लेना। इतना कहकर पॉल थॉमस की तलाश में निकल जाता है और फिर रात के समय जब थॉमस को होश आता है तो वो देखता है कि उसके सर के ऊपर काफी सारे क्रीचर्स थे और वो क्रीचर थॉमस को मारने की कोशिश कर रहे थे। जिसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए जोरों से चिल्लाने लगता है कि तभी पॉल को थॉमस की आवाज सुनाई देती है।
फिर पॉल जल्दी से थॉमस के पास जाता है और वहाँ पर सारे क्रीचर्स को मार डालता है। वहाँ पॉल थॉमस से कहता है कि हमें आज की रात यहीं बितानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम इस गड्ढे के बाहर जाएंगे तो और भी क्रीचर्स होंगे जो कि उनको मार डालेंगे। अब दूसरी तरफ जोसेफ घर में अकेला होता है और जोसेफ ने घर के दरवाजे बंद नहीं किए थे, क्योंकि जोसेफ को वो क्रीचर्स देखने थे और इसलिए वो उन क्रीचर्स को पकड़ने के लिए एक जाल बिछा देता है। और जब क्रीचर घर में घुसता है तभी जोसेफ एक बड़े से पिंजरे से उस क्रीचर को पकड़ लेता है। जिसके बाद हम पॉल और थॉमस को देखते हैं जो कि उसी जगह पर बैठे हुए थे, पर इतने में ही वहाँ पर और क्रीचर्स आ गए थे। ये एक काइंड ऑफ केव होती है। फिर पॉल क्रीचर से बचने के लिए एक प्लान बनाता है और जब क्रीचर उनको मारने गड्ढे में आते हैं तभी पॉल और थॉमस उन क्रीचर से बचते हुए गड्ढे के बाहर आ जाते हैं। फिर पॉल जल्दी से एक मिनी बॉम्ब बनाता है और उस गड्ढे में ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि सारे क्रीचर्स अंदर ही मारे जाते हैं। पर होता यह है कि इसी ब्लास्ट में पॉल की हालत खराब हो जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है, जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो गया था। अब अगले दिन सुबह जोसेफ को अपने भाई और अपने पिता की चिंता होने लगती है, इसलिए जोसेफ कार से उन्हें ढूंढने निकल जाता है। कुछ ही देर ढूंढने के बाद उसे अपने भाई और पिता दिखाई देते हैं और अपने पिता की ऐसी हालत देखकर जोसेफ जल्दी से उन्हें कार में बैठाता है और घर लेकर आता है। घर आने के बाद दोनों भाई मिलकर अपने पिता को बेड पर लिटा देते हैं और वहीं जोसेफ थॉमस को बताता है कि मैंने एक क्रीचर को पकड़ लिया है। फिर थॉमस जोसेफ से कहता है कि मैं उस क्रीचर को नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसकी वजह से मेरे पापा की ऐसी हालत हुई। जिसके बाद थॉमस और जोसेफ उस क्रीचर को मारने के लिए पिंजरे से निकाल देते हैं, पर वो क्रीचर दिखने में काफी भयानक था और उसका जो हेड स्नैप होता है काफी खतरनाक होता है और इस वजह से पहले तो दोनों भाई घबरा जाते हैं। फिर दोनों मिलकर हिम्मत करके उस क्रीचर को किसी तरह से मार देते हैं। खैर कुछ ही समय के बाद में थॉमस अपने भाई से कहता है कि हमें अपने पिता को मिसेस रोज के पास लेकर जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास में दवाइयां हैं और वो हमारी मदद जरूर करेंगी। जिस पर जोसेफ थॉमस से कहता है कि मिसेस रोज के पास जाने का कोई फायदा नहीं है, वो हमारी मदद नहीं करेंगी। पर थॉमस अपनी जिद पर अड़ जाता है और अपने पिता को मिसेस रोज के पास लेकर जाता है, लेकिन वहाँ पर वो उनकी मदद करने से मना कर देती हैं और कहती हैं कि हमारे पास मेडिसिन नहीं है और हम इनको अपने घर पर भी नहीं रखेंगे। फिर मिसेस रोज ये बोलती है कि अगर तुम्हारे पास ज्यादा खाना नहीं है तो हम थॉमस को अपने पास रख सकते हैं, जिससे कि तुम्हारे पास खाना बचेगा। अब ये सब सुनने के बाद जोसेफ अपने भाई थॉमस पे काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम मिसेस रोज के पास क्यों आना चाहते थे और डैड की इस हालत के जिम्मेदार भी तुम हो। अब इस बार थॉमस काफी गुस्सा हो जाता है और जोसेफ से लड़ने लगता है। बेसिकली यहाँ पर जोसेफ को ऐसा लग रहा था कि थॉमस खाली अपने बारे में सोच रहा है। खैर फिर थॉमस ये बोलता है कि मैं मिसेस रोज के पास रहूंगा, जिसके बाद जोसेफ अपने डैड को लेकर वापस घर आ जाता है। दूसरी तरफ थॉमस शार्लेट के कमरे में जाता है और वहाँ शार्लेट थॉमस से ये कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इतना कहने के बाद शार्लेट और थॉमस एक दूसरे को किस करते हैं। पर तभी वहाँ पर शार्लेट के पिता आ जाते हैं और दोनों को ऐसा करते देख लेते हैं और फिर शार्लेट के पिता उसको लेकर अपने साथ चले जाते हैं। मतलब देख रहे हो, यहाँ पर पिता की ऐसी हालत है लेकिन इसको यहाँ पर रोमांस करने की सूझ रही है। अब जोसेफ घर को अच्छे से बंद कर रहा होता है क्योंकि उसे घर में कुछ गड्ढे दिखते हैं, जिससे वो अंदाजा लगाता है कि क्रीचर जमीन के नीचे से भी आ सकते हैं और इसके लिए उन्हें पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा। और शायद से उसको ऐसा भी लग रहा था कि इन क्रीचर्स को उस गड्ढे के नीचे जाना है और शायद इसलिए वो क्रीचर्स उनके घर पर बार बार आ रहे थे। फिर हम थॉमस को देखते हैं जिसे अपने डैड की काफी याद आने लगती है और इसलिए थॉमस शार्लेट से कहता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ और अगर तुम्हारे पास कुछ दवाइयाँ हैं तो प्लीज मुझे दे दो, क्योंकि मेरे पिता की हालत काफी खराब हो गई है। तब शार्लेट चुपके से कुछ दवाइयाँ थॉमस को देती है, पर उसे ऐसा करते हुए एक नौकर देख लेता है। और यहाँ पर मिसेस रोज उतनी अच्छी लेडी नहीं थी क्योंकि उसके पास दवाइयाँ थी, लेकिन उसने फिर भी दवाइयाँ देने से इनकार कर दिया। मेरे ख्याल से वो खुद के लिए सप्लाईज रख रही थी और किसी और को देना नहीं चाहती। ऑब्वियस सी बात है, ऐसी हालातों के अंदर अपनी सप्लाईज कोई भी खत्म करना नहीं चाहेगा और जब ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले इंसानियत की मौत होती है। अब जब थॉमस अपने घर जा रहा होता है तभी वही नौकर थॉमस पे गन तान देता है और कहता है कि दवाइयाँ चोरी करके कहाँ जा रहे हो। इस पर थॉमस उसे कहता है कि ये दवाइयाँ उसको शार्लेट ने दी है, पर वो नौकर उसकी बात नहीं मानता और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। जिसके बाद सभी नौकर मिलकर थॉमस को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसे कहते हैं कि तुमने चोरी करके गलती की है और इसकी सजा तुमको मिलकर रहेगी। इतना कहने के बाद वो लोग थॉमस को मारने ही वाले थे कि तभी जमीन से कुछ क्रीचर निकलते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और वही क्रीचर शार्लेट के मॉम डैड को भी मार डालते हैं। और जब शार्लेट को ये बात पता चलती है तब उसे काफी दुख होता है, लेकिन शार्लेट चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। तभी क्रीचर सारे नौकर को भी मार डालते हैं और एक क्रीचर थॉमस को मारने ही वाला होता है कि इतने में ही शार्लेट उस क्रीचर को शूट कर देती है, जिसके बाद दोनों मिलकर पूरे घर में आग लगा देते हैं, जिससे क्रीचर्स अंदर ही मर जाते हैं।
फिर थॉमस शार्लेट को अपने घर चलने के लिए कहता है और दूसरी तरफ हम जोसेफ को देखते हैं जिसे अपने डैड की चिंता हो रही थी कि कहीं क्रीचर्स उन पर हमला ना कर दें। अब तभी जोसेफ को नीचे से कुछ आवाज आती है। जब जोसेफ नीचे जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर थॉमस और शार्लेट दिखते हैं। तब जोसेफ दोनों को देखकर बहुत खुश होता है और उनसे कहता है कि अभी तो हम सेफ हैं, लेकिन कुछ ही समय में यहाँ पर भी क्रीचर्स हमला करने वाले हैं। जिसके बाद जोसेफ एक प्लान बनाता है और गैराज से कुछ ऑयल के कैन निकाल कर लाता है और पूरे घर में ऑयल फैला देता है। फिर जोसेफ थॉमस और शार्लेट से कहता है कि तुम लोग बस क्रीचर्स के ऊपर नजर रखो कि वो अंदर ना आ जाएं, वरना हमारा प्लान फेल हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो क्रीचर्स थे ना, वो शायद से यहाँ के टॉक्सिक एनवायरनमेंट को छोड़कर धरती के अंदर जाना चाहते होंगे, या फिर इनका वहाँ पर बसेरा होगा तभी तो यहाँ पर ये सब पर हमला कर रहे थे, या फिर ये भी हो सकता है कि ये अंडरग्राउंड टनल सिस्टम के अंदर जाना चाहते होंगे। अब यहाँ पर असल में जोसेफ का प्लान ये होता है कि एक बड़े से बॉक्स में वो लोग बंद हो जाएंगे या फिर फ्रीजर में बंद हो जाएंगे और घर के नीचे वाले फ्लोर को ब्लास्ट कर देंगे, जिससे क्रीचर्स भी मर जाएंगे और उन्हें भी ज्यादा कुछ नहीं होगा। और अब प्लान के मुताबिक काम चल ही रहा होता है कि तभी क्रीचर घर में आने लगते हैं और थॉमस पे हमला कर देते हैं। पर शार्लेट अपने गन से सारे क्रीचर्स को मारने लगती है, लेकिन अब वो क्रीचर्स ऊपर वाले कमरे में आने लगे थे। अब तभी पॉल एकदम से खड़ा हो जाता है और सारे क्रीचर्स को अकेले ही मारने लगता है। डैम यू गोस्ट राइडर। पर अब कुछ ही समय में मिनी बॉम्ब फटने वाला होता है और जोसेफ अपने डैड को जल्दी से फ्रीजर में आने के लिए कहता है, लेकिन पॉल अपने बच्चों को और शार्लेट को बचाने के लिए कमरा बाहर से बंद कर देते हैं, जिस वजह से जोसेफ और थॉमस अपने पिता को चिल्ला चिल्ला कर बुला रहे थे। मगर पॉल उनकी जान बचाने के लिए क्रीचर से अकेला ही लड़ने लगता है ताकि उनको छुपने का समय मिल जाए। फिर थॉमस, जोसेफ और शार्लेट फ्रीजर के अंदर बैठ जाते हैं और तभी एक बड़ा सा धमाका होता है, जिस वजह से उनका घर पूरा टूट जाता है। पर ये तीनों बच जाते हैं क्योंकि ये सेफ थे। फिर थॉमस और जोसेफ अपने डैड की मौत पर काफी दुखी होते हैं, लेकिन इतने में ही कुछ क्रीचर्स उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं, जिससे बचने के लिए तीनों ही कार में बैठ जाते हैं और वहां से जाने लगते हैं। लेकिन वो क्रीचर्स उनका पीछा कर रहे होते हैं, लेकिन तभी शार्लेट अपनी गन से उनको शूट कर देती है और इन तीनों की जान बच जाती है। थॉमस अपने मॉम डैड की मौत पर काफी दुखी थे और इसलिए वो लोग उनके लिए 3 ग्रेव बनाते हैं, जिसके बाद तीनों ही एक दूसरे को सहारा देते हैं और तीनों फैसला करते हैं कि अब वो और इंसानों को ढूंढने के लिए इस शहर से दूर चले जाएंगे। इसी के साथ में आर्केडियन मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।